आपको जनता समर्थन देती है, आपको अध्यक्ष बनाती है, तो आप सबसे पहले उन समस्याओं पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस करने वाले हैं। कि निर्दलीय में संघर्ष थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है और संघर्ष से नीलम बिजलान पीछे नहीं हटी। देखिए, जो प्रत्याशी सिर्फ़ चुनाव में जनता के बीच में जाता है, उसके लिए चुनाव जीतना बहुत कठिन है, लेकिन जो चुनाव से पहले ही जनता से जुड़ा हुआ है, उसके लिए बहुत आसान है। हम निर्दलीय है तो क्या हुआ, बड़ी-बड़ी राष्ट्र पार्टियों को चुनौती देने के लिए हमारा जज़्बा ही काफ़ी है। आज हम पहुँचे हैं नगर पालिका मुनिकीरेती ढालवाला के क्षेत्र में, जहाँ से नीलम बिजलवाण जी जो हैं, वो अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रही हैं, वो भी निर्दलीय। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? नमस्कार। अच्छा, जनसंपर्क आपका चल रहा है, कैसा क्या रिस्पॉन्स है जनता का? सबसे पहले मैं पर्वत वाणी का धन्यवाद करना चाहूंगी और आपके चैनल के माध्यम से नगर पालिका मुनिकीरेती ढालवाला की जनता, देवतुल्य जनता को मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। ये हमारा जनसंपर्क चल रहा है आजकल। तो जनसंपर्क में जब कोई भी प्रत्याशी निकलता है, तो समस्याएं सबसे पहले दिख जाती हैं। क्या इतनी बड़ी समस्या यहाँ पर है, जो नगर पालिका क्षेत्र में अगर आपको जनता समर्थन देती है, आपको अध्यक्ष बनाती है, तो आप सबसे पहले उन समस्याओं पे सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं? मैं काफी समय से सक्रिय हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आजकल ही जनसंपर्क कर रही हूँ। मेरा जनसंपर्क लगभग 3 साल से कंटिन्यू चल रहा है और मैं हर परेशानी से वाकिफ हूँ और जनता का मुझे भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है और मैं उनको पूरी नगर पालिका मुनिकीरेती ढालवाला का सर्वांगीण विकास का वादा उनसे करती हूँ और कर रही हूँ। अच्छा, निर्दलीय प्रत्याशी अगर कोई भी मैदान में उतरता है, तो उसके लिए चुनौतियाँ बहुत बड़ी होती है। जैसे कि राष्ट्रीय पार्टियाँ जो होती है। तो मैं 3 साल से लगभग कंटिन्यू सक्रिय, मैं बहुत पहले से सक्रिय हूँ, लेकिन 3 साल से तो मेरा जनसंपर्क जैसे आजकल चल रहा है वैसे ही चल रहा है और जो उनका मुझे समर्थन या आशीर्वाद जो मुझे मिल रहा है वो भरपूर मिल रहा है और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं मैदान में हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है पार्टियों की। क्या होता है कि निर्दलीय में संघर्ष थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है और संघर्ष से नीलम बिजलान पीछे नहीं हटी। बहुत सुंदर। देखिए, जो प्रत्याशी सिर्फ चुनाव में जनता के बीच में जाता है, उसके लिए चुनाव जीतना बहुत कठिन है, लेकिन जो चुनाव से पहले ही जनता से जुड़ा हुआ है, उसके लिए बहुत आसान है। ऐसा ही कुछ है? बिल्कुल, आप सर्वे करिए, आप न्यूज़ चैनल्स हैं, आप अपना फीडबैक हमें भी दीजिए और ये पता करना आपका काम है कि जनता क्या चाहती है। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगा, ऋषिकेश जो है, कहीं न कहीं जो यहाँ के युवा हैं, वो नशे की गिरफ्त में बहुत आ गए हैं। अगर आप अध्यक्ष पद पर बैठती हैं, तो युवाओं के लिए क्या ऐसा कुछ करेंगी कि यहाँ पर जो नशाखोरी चल रही है, शराब माफिया यहाँ पर हावी है, इन सब के लिए क्या ऐसे आपके एक समीकरण होंगे, जो आप अधिकारियों को भी आप निर्देशित करेंगे और कहीं न कहीं युवाओं को रोज़गार की ओर उनको बढ़ावा मिलेगा? बिल्कुल, हमने युवा वर्ग को अलग, महिला वर्ग को अलग, बुजुर्गों का अलग अपना एक मैनिफेस्टो में देंगे और युवाओं के लिए जैसे स्पोर्ट्स का हो गया, उनके लिए जैसे जो लोग बेरोजगार हैं उस मानसिक स्थिति से वो नशे की तरफ हैं, उसमें भी हम रोजगार की तरफ भी हम कुछ कार्य करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। क्योंकि ये जो हमारा नगर पालिका मुनि की रेती ढाल वाला है, ये पहाड़ी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ की जो व्यापकता है उसको समझने की हम लोगों ने कोशिश ही नहीं करी है। अगर हम यहाँ की व्यापकता को समझने और सुधारने की अब कोशिश हम करेंगे, क्योंकि यहाँ तो जो मुनि की रेती ढाल वाला है, वो मुनियों की तपस्थली है। इसको तो अगर हम आध्यात्मिकता से जोड़ें या यहाँ का जो पर्यटन मतलब ये पर्यटन में अच्छी जगह तो है, लेकिन यहाँ का जो यात्री आता है वो यहाँ विश्राम नहीं करता है, वो तपोवन जाएगा या ऋषिकेश जाएगा। तो ऐसी हम व्यवस्था बनाएंगे आने वाले टाइम में कि जो यात्री है वो यहाँ पे भी विश्राम करे और जो हमारा जो पहाड़ है वहाँ से जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उनको भी हम प्लेटफॉर्म देने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हमारे युवा कुछ ना कुछ कर सके। चलिए, देखिए, विज़न तो काफ़ी अच्छा है, युवाओं के लिए क्या कुछ है, और एक बहुत सुंदर बात ये निकली कि कहीं न कहीं जो बेरोज़गारी, मैडम ने कहा कि बेरोज़गारी नशे की तरफ ज़्यादा युवाओं को लेके गई है। ये बिल्कुल सटीक बात है। उत्तराखंड में बेरोज़गारी चरम पर है और कहीं न कहीं टेंशन, डिप्रेशन में आकर युवा कहीं न कहीं नशे की ओर बढ़ रहा है। आप यहाँ की अपनी क्षेत्र की जनता को कुछ आप संदेश देना चाहती हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं अभी तो यही संदेश देना चाहती हूँ। मैं अपनी मुनिकृति ढालवाला की समस्त देवतुल्य जनता को भी संदेश देना चाहती हूँ कि आप नीलम बिजलवान के साथ एक कदम चलिए। नीलम बिजलवान आपके लिए पूरे जीवन उसके 10 कदम चलेगी और पूरा जीवन ये 5 साल का वादा नहीं है। हम लोग जब जुड़े हैं तो जीवन भर इन लोगों से जुड़ गए हैं कि 23 तारीख को आप लोग मतदान अवश्य करें
और बस जो मेरा चुनाव निशान है उस पर अपना मोहर लगाएं और भारी से भारी मतों से विजय बनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत-बहुत जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ नीलम बिजलवाण जी थी, जिनका चुनाव निशान है बस। और क्या कुछ अपील उन्होंने यहाँ की क्षेत्र की जनता से किया है, ये सब आपने सुना होगा। तो चलिए ठीक है, फिलहाल खबरों पर इतना ही। जल्द आपसे मुलाकात करेंगे अगली खबर पर। आप देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव। धन्यवाद।